teacher of Constitution and Polity. My name is Advocate Mohammad Nasser, and we are starting our lecture in few minutes. Just wait for 1 or 2 minutes. Let everybody come online. Then we will start our classes. कर लिए थे। आज हम जो लोग मेरी क्लास में आज जुड़े हैं उनको मैं एक बात बता दूं कि आप लोग ये लेक्चर अभी फ्री में एंजॉय कर सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद का हम बाद में शेयर करेंगे आपसे। तो हमने कल तक लेक्चर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। और एक चीज़ और मैं बताया चलूँ क्लास शुरू करने से पहले, जिन लोगों को हमारा कोर्स ज्वाइन करना है वो हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबरों पे। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएंगे, ठीक है। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएंगे। इस लेक्चर का आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, ठीक है। हम लोग 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक कल कंप्लीट कर चुके हैं। पहला टॉपिक था आपका कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वो हो चुका, आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं। और जब आप लेक्चर्स देखें तो एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है, पर आपको फर्दर डिटेल में कोर्स के बारे में जानना है या कौन कौन से कोर्स हम पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी अगर चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट हमारे गिवन नंबर्स पे, या आप हमारे ऑफिस पान वाली कोठी पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको काउंसलिंग की जाएगी और आपको बेहतरीन से बेहतरीन जो आपके लिए ऑफर होगा वो भी आजकल हमारे चल रहा है, वो भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। सभी कोर्सेज पे हम लोग फ्लैट 50% ऑफ दे रहे हैं। तो एक बार हमारी एक्चुअल फीस जरूर जाने और हमारे डिस्काउंट के बारे में भी जाने। फर्स्ट से लेके 12 तक सभी क्लासेस हैं हमारे यहाँ एंट्रेंस, और उसके बाद जो है आपका 11-12 से रेगुलर क्लासेस हैं आर्ट्स वाली लाइन में, कॉमर्स वाली लाइन में, और साथ में आपकी इधर भी हैं उसके बाद 12th के बाद BLLB BA, ये सारे सब्जेक्ट्स मतलब बैचलर सारे कोर्सेज। और लॉ का तो हम लोग पूरा जिम्मा लेके चल रहे हैं कि लॉ के एक प्रॉपर कोचिंग हो अलीगढ़ में। तो लॉ के सारे कोर्सेज, जुडिशरी, APO, PCSJ मतलब जुडिशरी ही हो गया, AIBE, ठीक है, सारे कोर्सेज का हम लोग करा रहे हैं। और भी बहुत सारे हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। तो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है प्रीएम्बल आज, ठीक है। प्रीएम्बल नहीं, आज हम ऐसे करते हैं कि दूसरा टॉपिक लेते हैं, लेक्चर नंबर 3 हम पहले शुरू करते हैं, प्रीएम्बल इसके बाद टेकअप करेंगे, ठीक है। उसकी भी स्लाइड बनी हुई मेरी। तो लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो जो लोग थोड़े बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार हैं और जो लोग जो हैं बाद में इसको ज्वाइन करेंगे, लाइव चैट में रिप्लाई मैसेज आ रहा है, ठीक है। आप लोग बस ऐसे ही जुड़े रहिए। तो लेक्चर नंबर 3 जो हमारा आज का है उसमें हम शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। देयर आर 12 शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और अर्लियर देयर आर 8 शेड्यूल्स व्हेन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, यानी कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमारे पास 8 शेड्यूल हुआ करते थे, और बाद में हमारे पास 12 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए। इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि अर्लियर कितने शेड्यूल्स थे और अभी कितने शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो पहले मैं आपको स्लाइड सेकंड ही दिखा दे रहा हूं, यानी फोटो नंबर 2 दिखा दे रहा हूं आपको। इसमें साफ लिखा है कि अर्लियर देयर आर ओरिजिनल शेड्यूल, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, यानी 1950 की बात मैं कर रहा हूं, और अभी जो है एट प्रेजेंट देयर आर 12 शेड्यूल्स, ठीक है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। मतलब इतना कॉमन हो गया अभी है कि ज्यादा इस पे कोई मतलब क्वेश्चन पूछे नहीं पूछे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टिल, at least in my view, okay. Even this type of questions are asked in UPSC also, ठीक है। तो each and every point and aspect you should handle in a great way, so you should have a depth knowledge of each and everything what I want to say, okay। अब देखिए there are 12 शेड्यूल्स। तो अभी जो 12 शेड्यूल हमारे चल रहे हैं, हर एक शेड्यूल कुछ ना कुछ नई बातें बताता है। शेड्यूल 1 बताता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के नेम एंड देयर बाउंड्रीज के बारे में, उनकी डिटेल्स बताता है। शेड्यूल 2 बताता है स्पेशल पावर्स एंड सैलरीज, डिटेल्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो स्पेशल पावर्स की बात करता है, सैलरीज की बात करता है, किन लोगों की, जो भी इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी पोस्ट है उन लोगों की। जैसे कौन से प्रेसिडेंट के बारे में, गवर्नर के बारे में, स्टेट के, गवर्नर स्टेट में होता है, आप लोग सब जानते हैं गवर्नर स्टेट में होता है, और प्रेसिडेंट कहाँ होता है, सेंट्रल लेवल पे होता है। दोनों का लगभग काम सेम होता है। प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर्स होती हैं जबकि गवर्नर के पास नहीं होती है, बेसिक डिफरेंस जो होता है।
स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स ऑफ राज्यसभा, इनकी भी स्पेशल पावर्स और सैलरीज के बारे में शेड्यूल 2 में बताया गया, इनकी सैलरीज के बारे में। लोकसभा की सैलरी के बारे में भी बताया गया, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर एंड स्पीकर की सैलरी के बारे में बताया गया। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी के बारे में भी यहाँ पे बताया गया। शेड्यूल 3 बात करता है ओथ एंड प्रोमिसेस ऑफ ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे क्या है, ओथ एंड प्रोमिसेस, ठीक है, शपथ दिलाना, ठीक है, शपथ लेना, उसके बारे में सब अथॉरिटीज, लेकिन एक्सेप्ट प्रेसिडेंट की किस तरीके से शपथ होगी उसको छोड़ के, और वाइस प्रेसिडेंट की किस तरीके से शपथ होगी, इन दो की शपथ छोड़ के बाकी सबकी शपथ का तरीका यहाँ शेड्यूल 3 में हम लोग पढ़ते हैं। उसके शेड्यूल 4 में आते हैं राज्यसभा, एमपी, काउंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। राज्यसभा के स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, राज्यसभा की बात यहाँ की जाती है यहाँ पे। और इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है शेड्यूल 5 में, तो राज्यसभा इसमें याद रखिए बस आप। शेड्यूल 5 में शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के बारे में, कंट्रोल कैसे करेंगे लॉ के थ्रू, ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक होगी, कंट्रोल बाय लॉ, इसकी डिटेल दी गई है, ठीक है। शेड्यूल एरिया बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ दिए हुए, शेड्यूल नंबर 5 में दिए हुए, ठीक है। और राज्यसभा क्या शेड्यूल 4 में दिया हुआ है, 3 में क्या दिया हुआ, ओथ एंड प्रोमिसेस दिए हुए हैं एक्सेप्ट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। शेड्यूल 2 में क्या दिया हुआ है, स्पेशल पावर एंड सैलरीज दी हुई हैं इन सभी लोगों की। शेड्यूल 1 में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के नाम, उनकी बाउंड्रीज दी हुई हैं। शेड्यूल से अक्सर एक आध सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, वेरियस एग्जाम्स में। शेड्यूल नंबर 6 में क्या है, तो शेड्यूल नंबर 6 में स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम ट्राइबल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ, इसमें मतलब लॉ की डिटेल्स, मतलब इनके बारे में लॉ की डिटेल्स दी गई। तो यहाँ पे डैश लगा लीजिएगा, आप लोग नोट्स प्लीज नोट डाउन करिएगा ताकि आपको आराम से नोट्स मिलते रहे, ठीक है, मतलब नोट्स बनते रहे आपके। तो क्या है, स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम ट्राइबल एरियाज, इनके बारे में। जो ट्राइबल एरियाज अदर, ऐसे भी बोल सकते हैं कि अदर ट्राइबल एरियाज, जो ट्राइबल एरियाज यहाँ पे छूट गए हैं, जो ट्राइब्स यहाँ पे छूट गई हैं, उनके बारे में कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। शेड्यूल 7 में डिटेल्ड लिस्ट अबाउट यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या है, क्या क्या यूनियन काम करेगी, क्या क्या स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, उनकी पावर क्या होगी, एंड कंकरेंट लिस्ट के बारे में। कंकरेंट जहां पे ये दोनों मिलकर काम करती है यूनियन स्टेट, उनको कहते हैं, उस लिस्ट को कहते हैं। शेड्यूल 8 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंडिया की क्या है, देयर आर हाउ मेनी लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी सवाल आता है। तो आप लोग से मेरा ये क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज कमेंट में बताएं कि कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया में। इज देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। एक मेरा ये क्वेश्चन एनहांस में कर रहा हूं, तो आप बताइएगा मुझे कि क्या 22 तरीके की लैंग्वेजेस हैं इंडिया के अंदर। शेड्यूल नंबर 9 बात करता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ऊपर से ज्यादा सवाल है, सबसे ज्यादा शेड्यूल 8 से सवाल आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। शेड्यूल 10 डिटेल्स अबाउट पार्टी चेंजेस एंड डिस्क्वालिफिकेशन एमपी एमएलए किस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉज, ये सारी चीजें हमको कहां देखने को मिलते हैं, शेड्यूल नंबर 10 में देखने को मिलते हैं। शेड्यूल 11 बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ पंचायत। पंचायत का कौन सा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स को अगर हम छोड़ दें तो याद क्या रखना है हमको, बेसिकली पंचायत का कौन सा शेड्यूल है, तो पंचायत का 11वां है। ये दोनों बाद में ऐड किए गए थे शेड्यूल, और ये दोनों भी बाद में ऐड किए गए थे। शेड्यूल पहले यहां तक थे, ऑफिशियल लैंग्वेज तक थे। शेड्यूल नंबर 12 में क्या बोलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी। तो जहां पंचायत होता है वहां पे म्युनिसिपैलिटी की बात भी की जाती है, तो म्युनिसिपैलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अब आइए हम एक ट्रिक से पढ़ते हैं, ट्रिक देखिएगा। तो एक ट्रिक चलती है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, एक ट्रिक चलती है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, प्लीज नोट डाउन करिएगा। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम अगर आपको एग्जाम में याद रखना हो, बहुत फेमस ट्रिक है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि 12 शेड्यूल में क्या है, टी से क्या है, टी से आपकी टेरिटरी हो गई, ठीक है, नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ई से आपकी एमेंडमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस यानी सैलरी हो गई, स्पीकर की, गवर्नर की, सीएजी एंड चेयरमैन की। ए से एफर्मेशन एंड ओथ हो गया, एफर्मेशन और ओथ की बात कहां की जाती है, ए में की जाती है, ठीक है, यानी 3rd वाले शेड्यूल में ऊपर हमने पढ़ा ओथ की बात की जाती है। ओथ और एफर्मेशन में क्या डिफरेंस है कमेंट में बताएं, ठीक है। जब भी मेरी आप लोग बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखें या अभी लाइव देख रहे हैं, तो जो लोग भी बाद में भी वीडियो देखते हैं, तो मेरा उनसे ये क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन है ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है हमारे पास, ठीक है, इंडिया के अंदर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई एफर्मेशन और ओथ में क्या डिफरेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो एफर्मेशन एंड ओथ, जजेस, मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स कहाँ के, यूनियन के भी और स्टेट के भी, एमपीज, एमएलएज एंड सीएजी, इनके एफर्मेशन एंड ओथ की बात यहाँ पे की गई है। आर फॉर राज्यसभा, राज्यसभा की सीट्स की बात कहाँ की गई है, तो वो आर में की गई, हमने ऊपर भी पढ़ा। एस से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, तो एस से शेड्यूल्ड एरियाज को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें नॉर्थ ईस्ट, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा दिया हुआ है।
और ओ से अदर शेड्यूल्ड एरियाज आ गए, ट्राइबल एरियाज ही, ठीक है, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद एफ से फेडरल प्रोविजन के बारे में दिया है, जहां पे यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट दी हुई है, 3 तरह की लिस्ट होती है। अगेन एक क्वेश्चन और आपके सामने आ रहा है कि इंडिया में कितनी तरह की लिस्ट है और उनका क्या नाम है। तो 3 तरह की लिस्ट तो मैंने बता दी, एक तो कंकरेंट आपको दिख ही रही है, 2 और कौन सी लिस्ट है प्लीज आप लोग कमेंट करें, देखते हैं कि कितना आपको पता है। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज देखिए मैं पूछ रहा था इत्तेफाक से, यहाँ पे मैंने खुद ही कवर कर रखा है, तो चलिए आंसर तो आपको मिल ही गया। ओरिजिनली ऑफिशियल लैंग्वेज 14 हुआ करती थी, 14, और अभी एट प्रेजेंट हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। 3 लैंग्वेज को भी कुछ दर्जा दिया गया है, 3 और लैंग्वेज, जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ, फारसी का पर्शियन। तो ये कौन सी लैंग्वेज है? तो ये क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जिनको दर्जा दिया गया। तो मेरा क्वेश्चन आपके सामने अगला ये आ रहा है, ट्राई टू आंसर योरसेल्फ, कि कौन से 3 लैंग्वेज हैं जिसको अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड किया गया। क्या वो क्लासिकल लैंग्वेज, अच्छा दूसरा सवाल है, क्या वो क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड किया गया या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड किया गया, ठीक है। अब आइए लैंड रिफॉर्म्स। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जमींदारी सिस्टम। तो इसमें पहला ही अमेंडमेंट था जिसने लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बोला, इसमें जमींदारी सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू ऑन न्यू लॉ, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं, तब हम इसका ट्रिक को पढ़ेंगे। तो एक बार ट्रिक नोट कर लेना अलग से, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, 12 के 12 अल्फाबेट से 12 के 12 शेड्यूल की हम बात करते हैं। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड, ओ एल हमने ऊपर पढ़ लिया, डी यहां आ गया, ओल्ड का डी, डी फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन, यहां पे बताया गया 1985 में 52nd अमेंडमेंट में, और पी से पंचायत बताई गई है 1992 में, और एम से म्युनिसिपैलिटी, तो पीएम से पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। पंचायत का कॉन्सेप्ट 1992 में है, म्युनिसिपैलिटी का कॉन्सेप्ट 1993 में है। ऑल आर एमसीक्यू क्वेश्चंस which will be asked in your exam and most important points are covered only, ठीक है। and for detailed classes you can visit us or you can join our detailed courses or regular courses. This is a crash course and covering all the aspect for your each and every exam. These topics covers only important and relevant topics which are asked in mostly entrances, various entrances exams, especially in law exams, ठीक है। तो एम फॉर म्युनिसिपैलिटी 1993 में 74th अमेंडमेंट हुआ है, अमेंड मतलब ये 74th अमेंडमेंट से हुआ है। 18 सब्जेक्ट इसके अंदर दिए हुए हैं, इसमें 29 सब्जेक्ट दिए हुए थे। 73rd अमेंडमेंट 1993 में हुआ है, 74th अमेंडमेंट हुआ है आपका सेम ईयर में या अगले ईयर में, कमेंट करिए। यहाँ पे मैंने ईयर नहीं लिखा है, तो आपसे क्वेश्चन आते हैं क्या 74th अमेंडमेंट 1993 में हुआ है या 1994 में हुआ है, एक क्वेश्चन और है आपके लिए। गवर्नमेंट मजा जब भी आता है जब क्वेश्चन का जवाब आप लोग दें, ठीक है, तो चैट्स में आप लोग जवाब दे सकते हैं। गवर्नमेंट पीवी नरसिम्हा राव, तो उस टाइम पे जब ये अमेंडमेंट हो रहे थे उस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी थी? पीवी नरसिम्हा राव की थी, काफी बार पूछा गया है। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाले अगर हम देखें तो ऑफिशियल लैंग्वेज का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ओरिजिनली ऑफिशियल लैंग्वेज 14 थी, एट प्रेजेंट 22 है। 21वां 92 एंड 96 अमेंडमेंट के बारे में क्या है? 21वें अमेंडमेंट से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज को ऐड किया गया, यानी 14 के बाद कौन सा ऐसा अमेंडमेंट था जिसमें और लैंग्वेज 21 थी। उसके बाद बोडो, डोगरी, संथली, ये जो 92nd अमेंडमेंट से हुई है। और 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सीए मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इससे ओडिया ऐड किया गया। क्लासिकल लैंग्वेजेस 6 हैं हमारे पास, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड उड़िया। तो अगेन अभी भी क्वेश्चन आपके लिए ओपन है कि इसमें जो 3 और लैंग्वेज ऐड की गई हैं वो क्लासिकल है या फिर नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल मतलब हो गया कि वो क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज हम क्या समझते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज वो होती हैं जो ऑफिस में यूज की जाती है, यानी ऑफिस की कॉमन लैंग्वेज, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज वो हो गई जिनको 2000 साल पुरानी हो और ओरिजिनल वर्क जिनके अंदर हो, एटलीस्ट 2000 ईयर्स पुरानी हो और जिसके अंदर ओरिजिनल वर्क को कहीं से कॉपीड नहीं हो, उसे हम बोलते हैं क्लासिकल लैंग्वेज। अब देखिए तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया ये तो हैं। फारसी भी है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे, फारसी कब इंडिया में ऐड की गई, ठीक है, किस ईयर में, और उसके साथ 2 और कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई हैं उनका नाम आपको कमेंट करना है। आइए अगला पॉइंट पे चलते हैं। सब्जेक्ट ऑफ लिवली स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री कहां दिया हुआ है? स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है। मतलब इस तरीके के मैटर्स स्टेट लिस्ट में आपको देखने को मिलते हैं। रेसिड्यूरी लिस्ट में क्या है? यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट दोनों दी हुई है। पार्लियामेंट हैज लॉ मेकिंग पावर, पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने की पावर होती है। हमको ये बात बहुत पहले से पता है कि कौन लॉ बनाता है, दैट इज पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव उसे इंप्लीमेंट करता है
और कॉन्स्टिट्यूशन उसे क्या करता है, ये सॉरी कोर्ट उसे क्या करता है, जुडिशरी उसे क्या करता है, उसे करेक्टनेस का काम करता है, उसको चेक करने का काम करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंकरेंट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के पास स्टेट लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या मैटर आते हैं, यूनियन लिस्ट का आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट के अंदर पावर है। यूनियन और सेंटर एक ही चीज हो गई, यूनियन को ही सेंटर बोलेंगे आप। डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये मेन कुछ चीजें, और भी बहुत सारी चीजें ये कवर करते हैं जिसपे ये वर्क करते हैं इस तरीके लिस्ट में। यानी करेंसी बनाने का काम कौन करेगा, स्टेट नहीं करेगी, करेंसी बनाने का काम कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। ऐसे ही डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये सारा काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कंकरेंट लिस्ट में बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली मेक लॉज। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, दोनों के दोनों मिलकर के लॉज बनाते हैं। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, तो इस तरह के मैटर्स जो होते हैं एजुकेशन का भी है, वो कंकरेंट लिस्ट में, जहां सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे वर्क करती है, जिसको यानी कि आपको तीन लिस्ट यहाँ पे दिख रही है बेसिकली, कंकरेंट लिस्ट होगी, यूनियन लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट होगी। स्टेट लिस्ट गवर्नमेंट, तो एक और आंसर हो गया मेरा, ठीक है। इनके जो लोग वीडियो लेट देख रहे हैं उनको पीछे जाके देख लें कि हमने क्या चीज डिस्कस किया है। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉज, पुलिस, ट्रेड, इरिगेशन, तो पुलिस वाले मसले यहाँ आते हैं, आर्मी डिफेंस वाला मसला यहाँ आता है, सेंटर का मैटर है, एजुकेशन का मसला, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन का मसला कंकरेंट लिस्ट में आता है। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ओपन ए सेशन चैट में, ओपन ए सेशन चैट में। बताइए, एनी डाउट? जो लोग बाद में भी ज्वाइन करते हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, हम लोग 50% ऑफ दे रहे हैं अपने सभी कोर्सेज पे, और हमारे पास सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। क्लासेस बहुत जल्द शुरू हो रही हैं, और बहुत सारी क्लासेस हमारी अभी 1-2 दिन में शुरू हो भी गई हैं, ठीक है, और होने भी वाली हैं, 2 बैचेस हैं, तो सभी कोर्सेज 50% ऑफ है। तो एक्चुअल प्राइस पे हम लोग आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप लोग आ सकते हैं हमारे ऑफिस पान वाली गोटी, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारे, मतलब ऑब्वियस बात है ऑफिस पे हमारे, और या फिर हम कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको स्क्रीन पे और फ्लैश हो जाएंगे, आप वहाँ देख लीजिएगा, आप स्क्रीन पे नीचे की तरफ देख लीजिएगा, आपको एड्रेस और फ़ोन नंबर दोनों का दोनों आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कि आप लोग उसका जवाब दे पा रहे कि नहीं। अच्छा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम पे पहले एक बार बता दूं, तो टीयर्स के TEARS के क्या होता है भाई, टीयर्स यहाँ हो गए, तो ये टीयर्स हो गया, OF ऑफ, OL, और ये अगली वाली स्लाइड में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, D यहाँ पे ओल्ड, और PM ये पूरा का पूरा ट्रिक है, क्योंकि 12 का 12 शेड्यूल है। इससे एक चीज है, डिफॉल्ट डिस्क्वालिफिकेशन, एंटी डिफेक्शन लॉ या फिर डिफेक्शन लॉ भी होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। और उसके बाद सून हम लोग क्या करेंगे, अगला लेक्चर मेरा तैयार है, पर अगला लेक्चर हम कल पढ़ेंगे, तब मजा आएगा, एक दिन में इतना ज्यादा लेक्चर नहीं पढ़ेंगे। और अगला लेक्चर जो है आपका वो है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, विद ट्रिक्स। आप देख सकते हैं नोट्स रेडी हैं, अगर आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं या फिर आपको नोट्स चाहिए बहुत ही प्रिसाइज वे में और इंट्रेंस के हिसाब से, तो आप अगेन हमें हमारे नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, और आपको कोई भी तरीके के नोट्स कैसे भी, या कोई एडिशनल टॉपिक पे भी कोई वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए वो वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। और डिटेल्ड समझने के लिए चीजों को आपको क्या करना है, एनएलसीसी क्लासेस को ज्वाइन करना है, एनएलसीसी क्लासेस को इनरोल करना है अपने आप को। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, आपको एक बार हमारे यहाँ विजिट करना है और हमारी टीचिंग का स्टाइल देखना है, और आकर के अच्छे से पढ़ाई करनी है। आप कहीं से भी पढ़ाई करिए, सभी कोचिंग्स के सभी गाइडेंस सेंटर अच्छा ही पढ़ाते हैं, पर एक बार हमें भी मौका दें और हमसे भी पढ़ के देखें, ठीक है, आपको जरूर मजा आएगा। और नोट्स आपको टाइम पे मिलेंगे, इनहेंस टीचर्स हैं हमारे यहाँ, ठीक है, बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, बहुत ही अपग्रेडेड फैकल्टी है, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट टीचर यहाँ मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कम स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, हमारा मोटो है कि कम बच्चों में हम लोग रिजल्ट दें, और देते भी आ रहे हैं हर साल, ठीक है। और कम बच्चों को पढ़ाने के 1-to-1 हमारा जो है बच्चों से कन्वर्जेशन हो जाता है, और बच्चों की प्रॉब्लम समझना आसानी होती है। हम लोग अपने बैचेस में भीड़ नहीं रखते हैं, तो हम हाइब्रिड मोड में भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा, अगर मैं रिपीट करता हूँ, ऑफर चल रहा है 50% वाला,
तो आप इसके बारे में जरूर इंक्वायर करें। ये ऑफर वैलिड है सिर्फ 26 जनवरी तक। 26 जनवरी के बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट कॉल अस and enjoy the best faculty and enhanced notes printed and PDF in both mode, online and offline. Okay, now I am signing off. I am Advocate Nasser, your mentor. Thank you. Bye.